टॉपिक आपका चल रहा है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द ड्रग अप्रूवल। इसमें हमने देखा कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या होती है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो होती है इसमें आपके प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल टेस्ट डेटा जो है सबमिट किए जाते हैं फॉर द ड्रग इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद जो है वो जब आपके डेटा ये रिव्यू हो जाते हैं तब उसको वो एजेंसी जो होती है या तो अप्रूव करती है या तो उसको अप्रूवल की कैटेगरी में रखती है या तो उसको नॉट अप्रूव कर देती है। ठीक है ना। उसके बाद कुछ जो वहाँ के टीम होती है उनका ड्रग डेवलपमेंट टीम की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो आपका ड्रग अप्रूवल है इसमें दो फेजेस होते हैं। एक तो आपका क्लिनिकल ट्रायल के लिए एप्लीकेशन जाती है, दूसरी आपकी जाती है मार्केटिंग के लिए। ठीक है ना। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट होता है दिस इज़ स्पेशली कैरिड आउट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग। ये इसमें आपकी ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी का प्रेडिक्शन किया जाता है। ये आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होता है एंड इन दिस ट्रायल मेनली एनिमल्स आर यूज्ड। ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट था टॉक्सिकोलॉजिकल अप्रोचेस। टॉक्सिकोलॉजिकल अप्रोचेस में इसमें आपके जो हैं एनिमल यूज़ किए जाते हैं। एनिमल की लगभग 2 स्पीसीज यूज़ की जाती है और उसमें जो है आपके रिलेटिवली जो है डोज मतलब कि 2 रूट से डोज दिए जाते हैं। उसके बाद उनकी मॉर्टिलिटी देखी जाती है। एक्यूट में मतलब कि होता है कि सडन में इसमें जो है आपकी मॉर्टिलिटी एक तो 70 आवर तक की देखी जाती है, एक जो है 7 दिन तक देखी जाती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म जो आपकी टॉक्सिसिटी होती है इसमें अगर ऐसे ड्रग जिनका मेटाबॉलिज्म जो है सेम होता है एज इन ह्यूमन, मतलब जो ड्रग आप जो है एनिमल को दे रहे हैं अगर लगता है कि उनका मेटाबॉलिज्म जैसे कि आदमियों में होता है उसी तरीके से है तो वो ड्रग आपकी लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी के लिए की जाती है और ये हफ्ते में 7 दिन डोज दिया जाता है। उसके बाद फिर जो है उनका प्रेडिक्शन किया जाता है। ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। उसके बाद कुछ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखा था। इसके बाद देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग एप्लीकेशन दैट कैन बी सबमिटेड टू द FDA। तो इसमें आपकी IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, उसके बाद NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो अभी हम लोगों ने देखा, उसके बाद एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, फिर बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन। ठीक है ना। तो इसमें इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो होती हैं ये एप्लीकेशन FDA को सबमिट की जाती हैं फॉर स्टार्टिंग ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल इन द ह्यूमन। अगर इफ़ द ड्रग वाज फाउंड टू बी सेफ फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल। अगर ये ड्रग जो होती हैं आपकी प्री क्लिनिकल ट्रायल में एनिमल के लिए सेफ होती हैं तब जा कर के इनका क्लिनिकल ट्रायल के लिए एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। और ये क्लिनिकल ट्रायल कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है ना। इसके बाद ये जो आपकी मीटिंग होती है जो एप्लीकेशन सबमिट करता है या जो भी उनके मेंबर्स होते हैं या आपकी ड्रग डेवलपमेंट टीम जो होती है, प्री IND मीटिंग कैन बी अरेंज विद द FDA टू डिस्कस अ नंबर ऑफ इश्यूज। इसमें जो होता है आपकी जो FDA के मेंबर होते हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं और उनका जो भी एप्लीकेशन गई है उस पर डिस्कशन होते हैं। और डिस्कशन किस किस बात का होता है? डिज़ाइन ऑफ एनिमल रिसर्च, प्रोटोकॉल फॉर कंडक्टिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स, रिव्यू द केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशनल जो ड्रग होती है आपकी दैट इज़ फाइल टू FDA इन ऑर्डर टू स्टार्ट द क्लिनिकल ट्रायल इन ह्यूमन बीइंग। तो अगर आपको ह्यूमन बीइंग पे क्लिनिकल ट्रायल करना है तब आपके पास जो प्री क्लिनिकल डेटा है उसको आप जो है सबमिट करते हैं। अगर वो डेटा एनिमल में सेफ़ हैं तो अगर वो सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव हैं एनिमल के लिए, जिस पर्पस के लिए आपने वो ड्रग मालिक्यूल को जिस पर्पस के लिए आपने उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल किया है, अगर वो सेफ़ एंड इफेक्टिव पाई जाती तब ये आपकी एप्लीकेशन FDA को फाइल की जाती है फॉर स्टार्टिंग ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। इसके बाद इसमें हमने देखा कि टाइप्स ऑफ IND एप्लीकेशन। तो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो होती है इनके 4 तरीके के होते हैं। इन्वेस्टिगेटर IND एप्लीकेशन, इमरजेंसी यूज IND एप्लीकेशन एंड ट्रीटमेंट IND एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग IND एप्लीकेशन। तो
गेटर जो IND एप्लीकेशन होती है, दिस इज सबमिटेड बाय द फिजिशियन हु बोथ इनिशिएट एंड कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। जो कि जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है उसको या तो इनिशिएट कर रहा है या तो वो कंडक्ट कर रहा है, उसके द्वारा ये सबमिट किया जाता है। एंड अंडर हुज इमीडिएट डायरेक्शन द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड और डिस्पेंस। ठीक है, तो और उसके गाइडेंस में जो है, उसके गाइडेंस में जो भी डायरेक्शन दिया जाता है वो ड्रग डिस्पेंस या एडमिनिस्टर्ड की जाती हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड और डिस्पेंस। एंड फिजिशियन क्या होता है, फिजिशियन माइट सबमिट अ रिसर्च IND, जो उसका इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, तो ये फिजिशियन जो है उसको किस पर्पस के लिए सबमिट करता है, इसका पर्पस क्या होता है, स्टडिंग एन अनअप्रूव्ड ड्रग और एन अप्रूव्ड प्रोडक्ट फॉर न्यू इंडिकेशन और इन अ न्यू पेशेंट पॉपुलेशन। तो जो आपकी अनअप्रूव्ड ड्रग होती हैं उनका क्या पर्पस है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, इसके लिए ये सबमिट करता है। या तो जो आपकी अप्रूव्ड प्रोडक्ट होती हैं, अगर उसमें कोई न्यू इंडिकेशन या उसमें कोई नई एक्टिविटी है या किसी नई पेशेंट पॉपुलेशन के लिए यूज करनी है, तो उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। ठीक है ना। तो फिजिशियन माइट सबमिट अ रिसर्च IND टू प्रपोज स्टडिंग एन अनअप्रूव्ड ड्रग और अप्रूव्ड प्रोडक्ट फॉर अ न्यू इंडिकेशन और इन अ न्यू पेशेंट पॉपुलेशन। तो मेन इसका जो पर्पस था, इनका पर्पस क्या होता है स्टडी का, तो मतलब कि जो भी अनअप्रूव्ड ड्रग है या अप्रूव्ड प्रोडक्ट, कोई भी अप्रूव्ड प्रोडक्ट है जिसके अंदर नई एक्टिविटी हो या वो नई पेशेंट पॉपुलेशन के लिए यूज़ की जा रही हो। ठीक है ना। तो ऐसी एप्लीकेशन जो है ये आपके फिजिशियन के द्वारा सबमिट की जाती हैं। एंड दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर IND एप्लीकेशन। ठीक है। सेकंड जो होता है आपका इमरजेंसी यूज। इमरजेंसी यूज का मतलब ये है कि अलाउ FDA टू ऑथराइज यूज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ड्रग इन एमरजेंसी सिचुएशन। जो आपकी एक्सपेरिमेंट ड्रग जो है अंडर एक्सपेरिमेंटेशन में है, वो इमरजेंसी केसेस में उस सिचुएशन में FDA क्या करती है, उसको यूज करने के लिए ऑथराइज करती है, जो भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट किया है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, डज नॉट अलाउ टाइम फॉर सबमिशन। इसमें आपकी जो IND है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, इसमें जो है आपका 21 CFR कोड फॉर फेडरल रेगुलेशन जो होता है, इसके अकॉर्डिंग्स मतलब कि नहीं भी है तब भी जो है आपकी इमरजेंसी में वो ड्रग आपकी यूज़ की जा सकती है। ठीक है। डज नॉट अलाउ टाइम फॉर सबमिशन ऑफ एन IND इन अकॉर्डेंस विद द 21 CFR। तो कोड फॉर फेडरल रेगुलेशन जो होता है आपका, अभी आप इसको आगे देखेंगे, ये आपकी जो जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी जाती है, और जो अपना फार्मास्यूटिकल या ड्रग एंड फूड एंड ड्रग की जो भी इंफॉर्मेशन होती है ये आपकी 21 CFR में लिखी जाती हैं। अब इनका सेक्शन अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो ये आपका कोड फॉर फेडरल रेगुलेशन, इसमें सारी चीज़ रिपोर्ट आती है, डेली रिपोर्ट रहती है, ड्रग में कोई चेंज हो रहा है या मॉडिफिकेशन हो रहा है वो सब। तो ये इमरजेंसी यूज IND का मतलब ये हो गया कि जो भी आपकी अंडर एक्सपेरिमेंटल ड्रग चल रही हैं, अगर उसके अंदर कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है तो वो आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है। लेकिन मतलब कि इसमें ये भी होता है कि जैसे 21 CFR में अगर आपकी ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी गई है तब भी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो ट्रीटमेंट IND होती है, दैट इज सबमिटेड फॉर एक्सपेरिमेंटल ड्रग शोइंग प्रॉमिस इन अ क्लिनिकल टेस्टिंग फॉर सीरियस और इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो अगर किसी की क्लिनिकल टेस्टिंग मतलब चल रही है तो इसमें मतलब ये होता है ट्रीटमेंट IND में कि जो भी आपकी क्लिनिकल ट्रायल के लिए ड्रग दी गई है, अगर कोई सीरियस इस तरीके से सीरियस कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पे आपको ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तो सबमिटेड फॉर द एक्सपेरिमेंटल ड्रग शोइंग प्रॉमिस इन द क्लिनिकल टेस्टिंग फॉर सीरियस और इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक है ना। तो जो आपकी क्लिनिकल टेस्टिंग फॉर द सीरियस और इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी है तो वो आपको जैसे अभी आपका कोरोना हुआ था, इस समय बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई थी, तो उस टाइम पे जो आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं ये सबमिट किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। ठीक है ना।
तो इस कंडीशन में इसको क्या होता है कि अगर आपकी किसी तरीके से मतलब कि जो आपके ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है उतने टाइम तक अगर उसकी स्टडी नहीं भी हुई है तब भी वो ड्रग आपकी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद व्हाइल द फाइनल क्लिनिकल वर्क इज कंडक्टेड एंड FDA रिव्यू टेक्स प्लेस, जबकि फाइनल जो भी क्लिनिकल वर्क होगा वो आपका कंडक्ट किया जाएगा और जो आपने रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो FDA के द्वारा उसको रिव्यू किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 तरीके की हैं। इन्वेस्टिगेटर में आपका फिजिशियन जो होता है कुछ डेटा सबमिट करता है, उसमें आपके कुछ आपके मतलब जो अनअप्रूव्ड ड्रग होते हैं उसकी स्टडी के लिए, या अप्रूव्ड ड्रग फॉर जिसमें कोई नई इंडिकेशन होती है, मतलब कि नई एक्टिविटी होती है या न्यू पेशेंट पॉपुलेशन के लिए यूज़ की जाती है। दूसरा इमरजेंसी यूज़ में, इसमें FDA जो होता है जो भी आपकी एक्सपेरिमेंटल बॉडी है उसको ये अथॉरिटी देती है कि वो इमरजेंसी में उसको यूज कर सकती। तीसरा, अगर कुछ ऐसी सीरियस कंडीशन है तो उस टाइम पे जो है आप अपने उस एक्सपेरिमेंटल मतलब मॉलिक्यूल को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर कुछ क्लिनिकल एक्टिविटी होती हैं, लेकिन अगर उसका पूरी तरीके से क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है तब भी वो आप ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में उसका पूरा वर्क FDA को सबमिट करना पड़ेगा और FDA वो इसको रिव्यू करेगी। ठीक है। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट दिया गया है। फ्लो चार्ट में क्या है, आपका अप्लीकेंट एंड ड्रग स्पॉन्सर। ड्रग स्पॉन्सर का मतलब कि जो आपकी एक रिसर्च कंपनी होती कोई स्पॉन्सर भी करती है कि आप इसको हमारे लिए स्पॉन्सर करिए। ठीक है ना। उसके बाद IND हो गया, IND मतलब इन्वेस्टिगेशनल। उसके बाद रिव्यू बाय CDER। इसके बाद इसमें रिव्यू क्या क्या होता है, इसमें मेडिसिनल एक्टिविटी है या केमिस्ट्री उसकी देखी जाती है। इसके बाद फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिविटी देखी जाती है। स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी, स्टैटिस्टिकल में जो आपके डेटा कलेक्ट होते हैं वो सारी चीज़ें, उसका क्या प्रेडिक्शन है, क्या चीज़ें आई हैं वो देखा जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसकी सेफ्टी रिव्यू की जाती है। उसके बाद सेफ्टी एक्सेप्टेबल फॉर द स्टडी टू द प्रोसेस। ठीक है। अगर प्रोसेस करने के लिए आपको जो है केमिकल होल्ड डिसीजन, अगर केमिकल होल्ड डिसीजन के लिए यहाँ पे नो लिखा गया है। इसके बाद अगर केमिकल होल्ड डिसीजन आपका जो ये हुआ है कंप्लीट रिव्यू नहीं हुआ तब भी जो है आप आगे नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे केमिकल होल्ड डिसीजन के बाद आप क्या कर सकते हैं, नोटिफाई स्पॉन्सर। अगर उन्होंने इसको अप्रूव्ड नहीं किया है तो ये आपने जो डिसीजन मतलब कि होल्ड किया है तो उसको क्या करेंगे आप, स्पॉन्सर या जो भी जिसने सबमिट किया है एप्लीकेशन तो उसको आप नोटिफाई करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे रिव्यू कंप्लीट एंड एक्सेप्टेबल, मतलब जो भी आपने डेटा सबमिट किया है उसको रिव्यू करने के बाद वो आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आगे देखा जाता है कि अगर कोई डिफिशियंसी नहीं है तब आपकी जो है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट की जाती है, मतलब मान्य हो जाती है कि आपकी ड्रग आपकी अप्रूव्ड हो गई है। ठीक है। चलिए इतना देख लीजिए आज।